उनमें जो लोग हैं वो तकारीर भी कर रहे हैं और साथ साथ नारेबाजी भी कर रहे हैं। ठीक है, रियाज अहमद हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे कि लाहौर में इस वक्त जो है वो सिचुएशन कंट्रोल में है कि पुलिस जो है वो लोहे के जंगले एक हिफाजती हिसार बनाकर मौजूद है, लेकिन मुजाहिरीन अब पीछे हट गए हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, नारेबाजी की जा रही है, एहतजाज किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से, लेकिन अब जो सिचुएशन पहले नज़र आ रही थी वो कम अज़ कम लाहौर में कंट्रोल में है। लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त सिचुएशन खासी फैज़ाबाद के मकाम पर ख़राब है, जहाँ पर शदीद शेलिंग की जा रही है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार जमील फारूकी साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जमील आपके वक्त का। इस वक्त पूरे मुल्क के बड़े छोटे शहर हैं वहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन इस्लामाबाद आपके शहर में इस वक्त जो मनाजिर हैं वो तो शदीद शेलिंग है। वो जो कहा जा रहा था कि 60,000 शेल हैं, वो तो लग रहा है कि शायद आज ही इस्तेमाल कर दिए जाएँ और सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के मुजाहिरीन पर ही। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। आपके सामने हमारे सामने हालात हैं। एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा लीडर, पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी शख्स, उसके ऊपर कातलाना हमला हो जाता है। इतना बड़ा वाक़या और कई अफराद ज़ख्मी होते हैं, एक की शहादत हो जाती है। उसके बाद इस फैशिस्ट रजीम के अंदर, इस फैशिस्ट अशराफिया के ज़र इंतज़ाम लोगों को सवाल उठाने का हक़ नहीं है, लोगों को बात करने का हक़ नहीं है, लोगों को एहतजाज करने का हक़ नहीं है। ये हम 90 की दिहाई में नहीं रह रहे भाई, 2022 है। आप कम से कम पब्लिक को उनका एंगर तो निकालने दें, उनके गुस्से की भड़ास तो बाहर निकालने दें। हमें अच्छी तरह याद है 2007 के दिसंबर 27 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जब मर्डर हुआ था, अगले 7 दिन तक आप और हम बाहर निकल नहीं सकते थे। मैं कराची में था उस वक्त। ये इतना बड़ा वाकया हुआ, इट वॉज एक्चुअली ए वेकअप कॉल फॉर द फेडरेशन। लेकिन नहीं, उन्होंने तो ड्रोन से शेल करने हैं, उन्होंने तो गन फायर्स खोलने हैं पब्लिक के ऊपर। ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है इन्होंने जो करना था वो बाद में कर लेते जब लंबा एहतजाज होता, लेकिन इस मोमेंट के ऊपर पब्लिक का जो एंगर है, उनके अंदर जो फियर है खान साहब की हालत को लेकर, भाई इट वाज ए टारगेटेड अटैक। पहले तो ये मानने की बात है ना, गवर्नमेंट स्टेट ऑफ डिनाइल में है कि पंजाब के अंदर हुआ। गवर्नमेंट पहले अरशद शरीफ साहब के वाक़े को कीनिया की हुकूमत पर, उनकी पुलिस पर डालकर पीछे हट चुकी है। तो स्टेट ऑफ डिनाइल से बाहर निकलने की बात है। एक टारगेटेड अटैक था। खुदा ना खास्ता यही अटैक नवाज शरीफ साहब के ऊपर होता तो पाकिस्तान में सुकून होता। यही शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर, या खुदा ना खास्ता बिलावल भुट्टो के ऊपर होता तो हमारे मुल्क के अंदर इसमें सुकून होता। तो एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर के ऊपर ये टारगेटेड अटैक था। उनका ग्रीवेंस अपनी जगह है, उस ग्रीवेंस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। आप मुतालबात को नहीं मानना चाहते, ना माने, कम अज़ कम हालात और वाक़यात की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए उनकी हसासियत का तो अंदाज़ा लगाएं। ये इस मुल्क में हो नहीं रहा। अभी तक 19 और 80s के अंदर है, इनका वेयर हाउस वही है। नई जनरेशन है, गुस्सा उन्होंने निकालना है और मनाजिर हमारे सामने है। अनरस्ट की कैफियत का तमाम तर नुकसान पाकिस्तान को है, तमाम तर नुकसान पाकिस्तान के इदारों को है, पाकिस्तान की मईशत को है, बतौर रियासत पाकिस्तान को है, और इंटरनेशनली हमारा जो इमेज जा रहा है। कल रात में ब्लूमबर्ग यूएई के ऊपर था, यकीन करें वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज डिस्कस हो रही थी, एक ही चीज, और वो ये कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क नहीं है। खुदा न खास्ता, ये किसने इमेज बिल्ड किया है? ये हमारा अपना बिल्ड करदा इमेज है जो 1947 से 1951 और 51 से 80s और 80s से होते हुए 2007 और आज 2022 में भी हमें वही मंतकी अंजाम और नताइज दिखा रहा है सियासतदानों के, जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं। बहुत अफसोसनाक मनाजिर हैं। बिल्कुल। और दूसरा एक ये मनाजिर और जहाँ सूरत हाल हम देख रहे हैं खासी दर्दनाक है, कर्बनाक है, जमील जैसे आप फरमा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त इमरान खान जो है उनके ख़िताब का भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि क्या हो सकता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन रियाज से लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं, फिर जमील आपका तज्ज़िया लेंगे। रियाज, लाहौर में आप बता रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में आ गई है, पीछे मौजूद हैं, लेकिन हमने ये देखा कि इस एहतजाज में बड़ी लीडरशिप जो है वो मौजूद नहीं है, तो सिर्फ कारकुनान ही हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जो मार रोड पर एहतजाज जो है वो अभी भी जारी है और तकरीबन पिछले 1.5-2 घंटे से ये एहतजाज का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कुछ देर पहले यहाँ पर
जो है अंदलीब अब्बास यहाँ पर आई थी, लेकिन वो एहतजाज में शरीक होकर यहाँ से चली गई। लेकिन उसके अलावा कोई लीडरशिप यहाँ पर मौजूद नहीं है। तमाम के तमाम और इंसाफ लायर फोरम के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कोई लीडरशिप यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो कारकुन है वो यहाँ पर मौजूद, अगर शायद कोई लीडर होता तो शायद यहाँ पर जो